नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी 24 में। मैं हूं आपके साथ देवाशीष शर्मा। आज हम एक बार फिर बात करने जा रहे हैं कि दिन में रैली और रात में कर्फ्यू। जी हां, उत्तर प्रदेश में फिलहाल यही चल रहा है। फिर डराने लगे हैं कोरोना के मामले, फिर डराने लगी है कोरोना की वो रफ्तार। उत्तर प्रदेश में फिर फूटा है कोरोना बम। एक दिन में नए केस 2000 के पार हो चुके हैं। वहीं ताबड़तोड़ रैलियों का आयोजन का क्रम लगातार अब भी नेताओं के द्वारा जारी है। नेता लगातार भीड़ जमा कर रहे हैं और कोई भी देखने और सुनने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं है साहब। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कोरोना की रफ्तार भी तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब कोरोना फिर से उड़ान भर रहा है, फिर से सर उठा रहा है और फिर से बेकाबू होने लगा है। और अब इसके आंकड़े डराने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में बुधवार को भयंकर कोरोना विस्फोट हुआ और एक दिन में 2000 से अधिक नए केस मिले हैं। किंतु राजनीतिक पार्टियां अब भी जनसंपर्क और रैलियों में लगी हैं और अब भी भीड़ जुटाने का क्रम जारी है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में आज कोरोना फिर सर उठा रहा है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, कोरोना की रफ्तार भी तेज होने लगी है। उत्तर प्रदेश में अब कोरोना फिर से सर उठा रहा है और अब इसके आंकड़े डराने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में बुधवार को भयंकर कोरोना विस्फोट हुआ और एक दिन में 2000 से अधिक नए मामले मिले। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2038 नए मामले सामने आए हैं, जिससे एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5158 हो गई है। बुधवार को 1 मई के बाद एक दिन में सबसे अधिक कोरोना केस मिले हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बुधवार को 1,92,430 कोरोना सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 2038 लोग पॉजिटिव पाए गए। हालांकि बीते 24 घंटे के दौरान 51 मरीजों ने कोरोना को हराया और पूरी तरीके से ठीक होकर वापस घर गए। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कितनी भयावह होती जा रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में बीते 5 दिनों में ही करीब 4500 नए केस आ चुके हैं। यही वजह है कि योगी सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। अगर मंगलवार के आंकड़े से तुलना करें तो यूपी में कोरोना की डबल रफ्तार देखने को मिली है। मंगलवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 992 नए केस सामने आए थे, जबकि बुधवार को यह आंकड़ा 2000 पार कर गया। तो आप खुद समझ लीजिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। जबकि सोमवार को कोरोना के 572 केस मिले थे। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार ने कोरोना जांच का दायरा और बढ़ाने और तेज करने का फैसला किया है। इधर कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन की भी दहशत फैल रही है। उत्तर प्रदेश के कम से कम दर्जन भर जिले में ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है। धीरे धीरे ओमिक्रॉन घनी आबादी की ओर पहुंच रहा है। ऐसे में खतरा और बढ़ता जा रहा है। जीनोम अनुक्रमण की रिपोर्ट में ओमिक्रॉन के 23 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिससे राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट के मरीजों की कुल संख्या 31 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने कहा कि 23 नए ओमिक्रॉन मामलों में लखनऊ के 8, मेरठ के 5, गाजियाबाद के 3, मुरादाबाद, कानपुर, आगरा के 2-2 और महाराजगंज के 1 केस शामिल है। इससे पहले मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, रायबरेली, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर सहित कुल 8 ओमिक्रॉन के केस सामने आए थे। साथ ही जीनोम अनुक्रमण के लिए कम से कम 50 सैंपल लंबित हैं। इसका मतलब है कि यूपी के अब 10 जिलों में कोरोना के नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। लेकिन इन सब के बावजूद साहब प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, विपक्ष के सभी नेता ताबड़तोड़ रैलियां करने पर आमदा हैं। आखिरकार सवाल यह उठता है कि सारे नियम कानून क्या जनता के लिए हैं? आपने देखा और सुना किस तरह से आंकड़े डराने लगे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना और ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। लेकिन साहब हर कोई 2022 विधानसभा के चुनाव में तल्लीन है। क्या
फर्क पड़ता है, कोई मरता है तो मरे, लेकिन राजनीतिक रैलियां और राजनीतिक कार्यक्रम बेहद जरूरी हैं। नेता लगातार भीड़ जुटाते नजर आ रहे हैं और कोरोना गाइडलाइंस की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब ऐसे में कैसे साहब उत्तर प्रदेश में इस वायरस को रोका जाएगा, जहां दिन में रैली और रात में कर्फ्यू का क्रम जारी है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अब नाइट कर्फ्यू को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया है, जो कि पहले 11 बजे से शुरू होकर प्रातः 5 बजे तक था। अब ऐसे में सवाल यह उठता है साहब कि ओमिक्रॉन और कोरोना जब दोबारा सर उठा रहा है तो फिर क्यों इन राजनीतिक रैलियों को, इन भीड़ जुटाने वाले नेताओं को सबक सिखाया क्यों नहीं जाना चाहिए, क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। यूबी 24 का मकसद इस कार्यक्रम को दिखाने का बस इतना है कि सरकार तक यह संदेश पहुंचे कि साहब नियम और कानून केवल जनता के लिए नहीं होते, नेताजी पर भी वही कानून लागू होते हैं। फिलहाल आज के कोरोना अपडेट में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें यूबी 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।